झुमरी, झुमरी कहाँ जा रही है? आजा इधर। अरे तुम लोगों की तरह बेकार थोड़ी बैठी हूँ, जाऊंगी पानी लाना है। पानी कौन लाएगा? अरे आ तो जरा। अरे कब, अब तो कब्र में पैर लटक रहे हैं तेरे। कब चली जाएगी ऊपर पता भी नहीं चलेगा। आ जरा बैठ हमारे पास। तुम लोग ना ऐसी बातें कर करके मुझे डराते रहते हो। आ रही हूँ। हाँ देखो, ठंड के दिनों में आग के पास बैठ जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करेगा। अरे तू तो एकदम मरियल बुढ़ी होती जा रही है। हम लोगों के पास आया कर, बैठा कर। नहीं नहीं, बैठने का वक्त नहीं है। पहले बिजली थी तो बहुत काम हो जाता था, मुझे कभी कोई काम नहीं करना पड़ता था। अब बिजली नहीं है, सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर मैं बैठूंगी तो काम नहीं चलेगा, जाना होगा। जा रही हूँ। अरे सुन तो, मुझे भी कुछ कहना था तुझे, लेकिन इस ठंड में कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं तेरे घर नहीं गई। तू जान तो ले। अरे क्या कहना है, कह दे। सुना है तूने जिसके संग अपनी बेटी का ब्याह किया है वो कोई काम धंधा नहीं करता है, घर में पड़ा रहता है और सारा काम तुम्हारी बेटी को ही करना पड़ता है। अरे तुझे ये किसने कहा चुगलखोर? अभी 2 महीने नहीं हुए हैं मेरी बेटी के ब्याह के और चुगली कर रही है। अरे रे, मैं चुगली नहीं कर रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ। अगर यकीन नहीं है तो चली जाकर मंगरू हलवाई से पूछ ले। मंगरू कल गया था तेरी बेटी के गांव, और जब वो गांव पहुँचा तो उसने सोचा चलो मुलाकात कर लूँ। जब वो वहाँ गया तो देखा सारा काम तेरी बेटी कर रही है और जमाई सोया हुआ है। तू बकवास करना बंद कर। कुछ दिनों में मेरी बेटी आएगी तो खुद सच पता चल जाएगा। मैं जा रही हूँ। यही बकवास करने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया? अरे मैंने तो सोचा तू थोड़ा आग का तपिश महसूस कर लेगी। अरे ये कहना, इतने लोगों के बीच मुझे अपमानित करने को बुलाया? मैं सब समझती हूँ। चलो जा रही हूँ। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। देखो अच्छी बात कही तो इसे बुरी लग गई। अरे कहीं झुमरी की बात सही तो नहीं है? मुझे भी कोई खबर नहीं मिल रही है। उसकी सास ने कहा था 10 दिन में एक बार जरूर आएगी मिलने, लेकिन 2 महीने हो गए। जाती हूँ, देखती हूँ जो भी हो। पता नहीं मेरी इकलौती बेटी बेचारी दुखी है, कैसी है। अरे ओ काकी, क्या कर रही हो? अरे मंगरू, आओ आओ। अरे सुना तुमने मुझे बुलाया है? अब मैंने तो नहीं बुलाया था, किसने भेजा है तुझे? अब वो मीनू मौसी कह रही थी कि काकी ने बुलाया है, इसीलिए मैं आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ तक बात पहुँच गई। कोई बात नहीं है। मंगरू एक बात बता। हाँ हाँ काकी बोलो। तू कल गया था क्या मेरी बेटी के घर? हाँ काकी गया तो था, लेकिन क्या बोलूं, मुझे देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा काकी। क्या अच्छा नहीं लगा? काकी वो तुम्हारा जमाई चुपचाप सोया हुआ था और घर का सारा काम तुम्हारी बेटी कर रही थी। सास भी मुझे नहीं लगा जो ज्यादा मदद कर पा रही होगी, वो भी मुझे बैठी बैठी ही लगी। लेकिन कोई बात नहीं है, बिजली तो मेहनती है ना। बिजली ने पूरा घर संभाल लिया है, सारा काम वो कर लेती है। अरे हो सकता है तबीयत खराब होगी जमाई की, और कोई बात नहीं होगी। नहीं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मैं गांव में घूम रहा था ना, तो कुछ लोग कह रहे थे कि इस करम जले के साथ
जिसका भी ब्याह होगा उसका तो किस्मत ही खराब है। कह रहे थे कि ये कोई काम नहीं करता है, और आज से नहीं, शुरू से ही ऐसा ही है ये। अरे ये कैसी बातें कह रहा है, मेरा तो मन बैठा जा रहा है। अरे काकी, तुम क्यों इतना परेशान होती हो? बिजली मेहनती है और अच्छी भी है, तुम परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। तुम अच्छे से खाओ पियो। मैंने बिजली से बात भी करी थी और बिजली ने कहा था अम्मा को कहना अच्छे से खाए पिए, मेरी चिंता न करे। चलो ठीक है, जाओ। पता नहीं क्या किस्मत है बिजली की जो ऐसे घर में पड़ गई। अरे बिजली, क्या कर रही हो? अम्मा, खाना बना रही हूँ। अच्छा, देख मैं तो तेरी ज्यादा मदद नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ये निठल्ला ये घर में पड़ा रहता है। अम्मा, ये तो शुरू से ऐसे ही है, आपको शुरू से ही इनको काम सिखाना चाहिए था। अरे सब मेरी गलती है, मेरा इकलौता बेटा था, मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे इसकी आलस की आदत छुड़ानी है। मैंने शुरू सोचा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो आलसी ही रह गया। सोचा ब्याह कर दूंगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये आलसी ही रहा। अब तू ही देख, तू कुछ कर सकती है तो। अम्मा, मैं क्या कर पाऊंगी? अच्छा, खाना बन जाए तो बताना। हाँ अम्मा, खाना बन जाएगा तो बताऊंगी ही। कहाँ जाऊंगी मैं? अरे बड़ी जोरों की भूख लगी थी, और कितना वक्त लगा देती हो बिजली। और खाना भी है मुझे और फिर सोना है। बड़ी अच्छी नींद आ रही थी, और क्या थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है, अब मजा आ जाता है। रजाई में आराम से सोने का एक अलग ही मजा है। अरे तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं सोचता कालू? अम्मा देखो, ये बकवास भरी बातें ना अच्छी नहीं लगती है, और तुम पैसे दे ही रही हो, घर मेरा चल ही रहा है, तो फिर क्या जरूरत है? ऐसे ही जब चल रहा है तो क्यों दिमाग लगाना अम्मा? अरे ऐसे बैठे बैठे तो सब खत्म हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ, सुनो, हमारी जो जमीन पड़ी हुई है उस जमीन पर आप खेती क्यों नहीं शुरू करते? अरे अब करूँगा, अब देख लूँगा ना। तुम सही कल कोशिश करो। अच्छा, अभी खाने तो दो। नहीं, अम्मा ठीक कह रही हैं, बैठे बैठे तो सब खत्म हो जाता है, ऐसे रहोगे तो नहीं चलेगा। अच्छा, चलो कल पता नहीं मैं काम शुरू करूं या ना करूं, लेकिन एक बार खेत देखने जरूर जाऊंगा। अगर मेरा मन कर गया तो फिर मैं काम भी शुरू कर दूंगा। अब मुझे खाने दोगी तुम दोनों, या फिर मेरे सिर पर ही चढ़ी रहोगी? अच्छा, खाओ। अरे खा ले, तेरे ही भले के लिए बोल रहे हैं हम लोग। वाह, खाना तो अच्छा बना है, चलो स्वाद बढ़िया है। अम्मा, मैं सोने जा रहा हूँ, कल का कल देखा जाएगा। जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ, और फिर इनके टिफिन में बंद भी तो करना है। आज ये खेत की तरफ जाएंगे। चलो इसे पोटली में रख देती हूँ। सुनो, क्या कर रहे हो? अरे सोया हुआ हूँ। क्या बात है, क्यों परेशान कर रही हो? मैंने खाना तैयार कर दिया है, ये पोटली ले लो और जाओ, जाकर जरा खेतों में देखो कैसा हाल है, क्या है। कम से कम देख के तो आओ, और रास्ते में खाना खा लेना। अरे क्या बात कर रही हो, इस ठंड में रजाई से निकलकर मैं खेतों की तरफ जाऊँ, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मेरे से नहीं जाया जाएगा। तुम एक काम करो,
करो। अच्छा किया तुमने, मांस और रोटी तो बना लिया है ना, उसे रखो, मैं थोड़ी देर में खाना खाने के लिए उतरूंगा। वो मुझे खाने को दो और तुम जाओ, बाकी के काम देखो। अरे ऐसे करोगे तो साल भर का अनाज भी नहीं आएगा और भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। तुम्हारी जो दशा है उसे देखकर तो ऐसा लगता है तुम पूरे घर को भूखे मार दोगे। अरे ये क्या बात हुई, बार बार मुझे ये सब कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता है। और सुनो, अगर तुम इतना ही ज्यादा परेशान हो, इतनी ही ज्यादा चिंता है, तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? चले जाओ वहाँ और जाओ, जाकर खेती कर लो। क्यों तुम नहीं कर सकती खेती? सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ क्या? अलाओ, मुझे भूख लगी है। और वैसे भी क्या खुशबू आ रही है, इस खुशबू से मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। तुम तो अजीब हो, तुम्हारे संग घर वालों की भी किस्मत फूट जाएगी। मुझे ही जाना होगा। अरे बहू, ये ले, खाना ले आई हूँ मैं तेरे लिए। अम्मा, आप क्यों आ गई यहाँ पे? आपकी तो चलने की भी अवस्था नहीं है। अरे क्या करूं, कर्महीन बेटे को पैदा किया है। वो सोया हुआ है नास पीटा। बार बार उसे कहा मैंने, लेकिन वो जग ही नहीं रहा है, तो मैं ही चली आई तुम्हारे लिए खाना लेकर। तू भी तो भूखी प्यासी होगी ना। अम्मा, अब आज का काम तो हो ही गया है, मेरे से अब और काम नहीं होगा। जाती हूँ घर में रात के खाने की भी तैयारी करनी है। अच्छा, पहले बैठ के खा तो ले। बहुत थक गई हूँ अम्मा, ये सब काम मेरे से नहीं हो पाता है। अरे ये सब काम औरतों के है ही नहीं, तो तेरे से कहाँ होगा? ये उनके काम है, लेकिन वो तो एक नंबर का आलसी है। मेरी गलतियों की सजा मैं भी भुगत रही हूँ और तू भी भुगत रही है, और कोई बात नहीं है। अम्मा, अब चलो। अरे ये क्या, चावल तो जरा भी ठीक से नहीं बना है, एक दूसरे से कैसे सट गए हैं। चावल जब जब बढ़िया एकदम अलग अलग नहीं बनते हैं, खाने को दिल नहीं करता है। कैसा खाना बनाती हो तुम? खाना बनाना भी नहीं आता है तुम्हें? ये क्या कह रहे हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। घर का सारा काम, बाहर का सारा काम, सब कुछ करने के बाद मैं तुम्हें इस तरीके से खाना दे रही हूँ, वो भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? अरे वाह, बोलने को तो ऐसा लगता है जैसे मुंह में ही बिजली बैठी हो। जाओ जाओ यहाँ से। अगर ऐसा ही लग रहा है तो मेरा घर छोड़कर चली जाओ। मेरी अम्मा की धन और संपत्ति पे खाना बना दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? हाँ, वो जमीन क्या अपने बाप के यहाँ से लेकर आई थी? या फिर घर में जो रसोई बनता है वो अनाज कहाँ से आता है? वो सब मेरी माँ के पैसे से आता है। इसलिए तुम नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, याद रखना। पता नहीं क्या कर्म करे थे जो इस घर में मेरा ब्याह हो गया। अब मैं नहीं रुकूंगी। बहुत दिनों तक मैंने बर्दाश्त किया, अब मैं अभी जाऊंगी। अरे क्या बात है बिटिया, अकेली जा रही हो? घर में कोई दिक्कत हुई है क्या? नहीं बाबा, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आप बैलगाड़ी चलाओ। अरे बिटिया, बैलगाड़ी तो मैं चला ही रहा हूँ। और इस गांव में क्या कोई बात छिपी है? कोई बात नहीं छिपी है। ये लड़का तो एक नंबर का आलसी है। तुम्हारे घर वालों ने क्या ठीक से जांचा परखा नहीं था? गांव में इसके जैसा आलसी कोई भी नहीं है। तू तो जब तक इनके घर में थी, समझ ले इनके भाग्य अच्छे थे, जो 2 वक्त का खाना अच्छे से मिल रहा था। तेरे जाने के बाद पता नहीं इस घर का क्या होगा, ऊपर वाला जाने। जा बिटिया, तू भी कम से कम शांति से जिएगी तो सही। यहाँ रहेगी तो यहाँ पीस पीस कर मर जाएगी।
कितने हुए भैया? अरे कोई नहीं, तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। अरे बिजली, तू आई है? अकेली आई है? हाँ अम्मा, अकेली आई हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मा। अच्छा छोड़, मैंने खाना बनाया है, पहले चल खाना खा, फिर हम बातें करेंगे, फिर सुनेंगे क्या बात हुई है और क्यों तू नाराज दिख रही है। अम्मा, मैं अब नहीं जाऊंगी उस घर में। उस घर के लिए जितना भी करो कम ही पड़ जाता है। ऊपर से सुनाने को तो बातें एकदम ज्वालामुखी की आग की तरह सुनाने को मिलती है। अरे छोड़, कोई बात नहीं है। कुछ दिन तू यहीं रह, और कुछ दिन क्या, जितनी मर्जी हो उतने समय तक यहीं रह तू। तेरा ही घर है, मेरा भी तो कोई नहीं है। तू ही इकलौती बेटी है मेरी। अम्मा, आज खाना क्यों नहीं बना? अरे नास पीटे, खाना कहाँ से बनेगा? मेरे पास जो पैसे थे वो सारे खत्म हो गए, और जितनी प्यारी बहू थी मेरी, सारे काम काज भी देख लेती थी, घर कैसे चलेगा वो भी देख लेती थी। नास पीटे, तेरे वजह से वो भी हमें छोड़कर चली गई। अब कल से खाना मिट्टी है रखी हुई, वो मिट्टी खा लेना और तालाब का पानी जाकर पी लेना। अरे अम्मा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारा राजा बेटा हूँ ना, इकलौता बेटा हूँ मैं तुम्हारा। अरे करम फूट गए थे मेरे जिस दिन मैंने ये शब्द कहा था कि तू मेरा इकलौता बेटा है। तुझे ऐसे कह कह के मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तेरे जैसे बच्चे अगर किसी के हो तो समझ लो कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। मेरा तो बुढ़ापा खराब हुआ सो हुआ। तेरे साथ जिस लड़की का ब्याह कराया उसकी भी जिंदगी खराब हो गई। वो बेचारी भी एकदम से परेशान होकर आखिर भाग ही गई। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? अरे सही कह रही हूँ। मेरा भी दिल करता है तुझे छोड़कर भाग जाऊँ, फिर सोचती हूँ कहाँ जाऊँगी। इसीलिए मेरे पास भी कोई ठौर ठिकाना होता तो तुझे छोड़कर भाग जाती मैं। अम्मा ठीक ही कह रही थी, ये सब कुछ मेरी गलतियों की वजह से हुआ है। अब मैं ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करूँगा। अब मैं मेहनत करूँगा। अम्मा, मैं सोच रहा हूँ, जाता हूँ और बिजली को ले आता हूँ। हाँ हाँ जा, अब जाएगा तो वो जरूर आएगी तेरे साथ। बिजली, मेरे से गलती हो गई, चलो अब। हाँ बिटिया जा, अब ऐसे ज्यादा मत सोच, तुझे जाना ही चाहिए। और फिर बिजली और कालू वापस आ जाते हैं। उसके बाद कालू और बिजली कभी भी नहीं लड़ते हैं और बहुत ही अच्छे से मेहनत करते हैं। गांव में अच्छे से रहने लगे थे। गर्मियों के मौसम में कोई पक्षी नदी के ठंडी छांव में बैठा हुआ था, तो कोई ताजा हवा लेने के लिए घने जंगल में बैठा हुआ था। कौवा और कौवी तो अमीर पक्षी थे। वो अपने घर में कूलर के सामने ठंडी ठंडी हवा में बैठे हुए थे। कालू, जिसे देखो गर्मी गर्मी करते रहते हैं, क्या गर्मी के मौसम आ गए हैं? तुम एयर कूलर की ठंडी हवा में बैठे हुए हो, तुम्हें क्या मालूम बाहर गर्मी से पक्षी मर रहे हैं। बेचारी छोटी चिड़िया के पास एक पुराना पंखा था जो चलते चलते कभी बंद हो जाता। लो, बंद हो गया पंखा। मम्मा, लगाओ एक डंडा। मम्मा चिड़िया एक डंडा उठाती है और पंखे के पीछे एक लगाती है, जिससे पंखा फिर से चलने लगता है। जब भी चिड़िया का पंखा बंद होता तो एक डंडा लगाने से वो फिर से चलने लगता। गुड़िया बेटी, इस महीने का मुनाफा जमा करके एक नया पंखा ले लूंगी।
ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। जैसे ही शाम होती है वैसे सभी पक्षी अपने अपने घरों से निकलते हैं। हरियाली, आज बहुत गर्मी थी। मौसम पक्षी ने बताया है कल इससे भी ज्यादा गर्मी होगी। अब तो बरसात होने से ही मौसम ठीक होगा। दूसरे दिन दोपहर के समय चिड़िया का पंखा चलते चलते फिर से बंद हो जाता है। चिड़िया एक डंडा लगाती है, दूसरा लगाती है, मगर आज तो चिड़िया का पंखा चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मम्मा, आज नहीं चलेगा पंखा। आज तो पंखा गुस्सा हो गया है। पहले तो एक दो बार छेड़छाड़ करने से चल जाता है, मगर आज ना जाने क्या हुआ है। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चले बाहर नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया बेटी, बाहर गर्म हवा से आपके पंख जल जाएंगे। आप चले मेरे साथ, हम पड़ोसी कौवों के घर चले जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर पड़ोसी कौवों के घर जाती है। आ जाओ चिड़िया, अंदर आ जाओ। कालू कौवा चिड़िया को घर के अंदर ले जाता है। बाहर तो आग बरस रही है। कालू भाई, तुम्हारा घर तो बहुत ठंडा है। कहाँ चिड़िया, यहाँ क्या करने आई हो? गोरी बहन, मेरा पंखा खराब हो गया है, इसलिए मैं अपनी बेटी को थोड़ी देर लेकर ठंडी हवा में बैठने आई हूँ। बिजली का बिल क्या तेरा बाप देगा? चल चल भाग यहाँ से। गोरी बहन, मेरे यहाँ बैठने से कैसे बिजली का बिल बढ़ जाएगा? गोरी, बैठ लेने दो थोड़ी देर चिड़िया को, हमारी पड़ोसन है। ये एयर कूलर मेरे भाई ने लेकर दिया था मुझे। ये मेरे दहेज का एयर कूलर है, समझे? चल चल चिड़िया, यहाँ से भाग। ऐसा ना हो कि तेरे साथ मैं कालू को भी यहाँ से भगा दूं। कालू तो ये सुनकर चुप हो जाता है और चिड़िया बेचारी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक खजूर का पेड़ चिड़िया की परीक्षा लेता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया यहाँ आओ। चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ चली जाती है। चिड़िया, ये छोटा पेड़ मेरा बेटा है, इसे सीधा कर दो, वरना ये छोटा पेड़ मेरा बेटा मर जाएगा। मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, चाहे कितनी भी गर्मी हो। फिर वो दोनों माँ बेटी उस छोटे से पेड़ को सीधा करती है और साथ में थोड़ी मिट्टी लगा देती हैं। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। मैं एक जादुई खजूर का पेड़ हूँ। बोलो चिड़िया, तुम्हें क्या लेना है? पेड़ जी, गर्मी बहुत है और मेरा पंखा भी खराब हो गया है। कृपया करें, आप मुझे एक ठंडी हवा देने वाला पंखा दे दें। मैं अपने पत्तों से बना हुआ ठंडी हवा देने वाला एक पंखा दूंगा तुम्हें। जाओ चिड़िया, अपने घर में जाकर ठंडी हवा देने वाला एयर कूलर में जाकर बैठ जाओ। चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर अपने घर जाती हैं। घर तो ऐसा था जैसे बर्फ हो। अंदर से घर बहुत ठंडा था और जादुई एयर कूलर चल रहा था। मम्मा, अब तो हमारे गर्मियों के दिन बहुत अच्छे से गुजरेंगे। गुड़िया बेटी, मैं गरीब पक्षियों को बुला कर लाती हूँ, वो भी हमारे साथ जादुई एयर कूलर की ठंडी हवा में बैठ जाएंगे। उधर चलते चलते गोरी कौवी के एयर कूलर से एक जोर की आवाज आती है और सारा घर धुएं से भर जाता है। कालू, कहाँ हो तुम? तूने एयर कूलर क्यों बंद कर दिया? बंद नहीं किया, तुम्हारा दहेज का एयर कूलर जल गया। ये सुनकर गोरी कौवी रोने लग जाती है। अब मैं गर्मी के दिन कैसे गुजारूंगी? कालू, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है जो नया एयर कूलर ले सकूं। अगर कोई गरीब पक्षी है तो हमारे घर के जादुई एयर कूलर के ठंडी हवा में बैठ सकते हैं। कोई है? कोई गरीब पक्षी है? ऐसे चिड़िया कुछ गरीब पक्षियों को अपने घर के ठंडी हवा में लेकर जाते हैं।
थोड़ी देर के बाद चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? चिड़िया, अब मैं भी गरीब पक्षी ही हूँ। मेरा ठंडी हवा देने वाला एयर कूलर जल गया है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है और चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर ले जाती है। छोटी चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ उस जंगल में नई आई थी। वो अपने लिए घर बनाने के लिए एक पेड़ का चुनाव करती है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ बैठ जाती है। बच्चों, ये पेड़ ठीक है। यहाँ पर सुबह की धूप और दोपहर को छाँव भी होगी। हम इसी पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं। मगर मम्मा, हम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से लेंगे? थोड़ी दूर अपने घर के सामने बैठी गोरी कौवी चिड़िया को देखकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम इस जंगल में नई आई हो? हाँ कौवी बहन, हम आज ही इस जंगल में आई हूँ और इस पेड़ पर अपना घर बनाने वाली हूँ। चिड़िया, मेरे पास कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ हैं। चाहो तो तुम उस लकड़ी को लेकर अपना घर बना सकती हो। चिड़िया ये सब सुनकर खुश हो जाती हैं। आपने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। मैं यही सोच रही थी कि लकड़ियाँ कहाँ से लूं। फिर चिड़िया गोरी कौवी के साथ जाती है और एक लकड़ियों की गठरी ले आती है। चिड़िया उन लकड़ियों को जोड़कर अपना घर बनाना शुरू कर देती है। गौरी, तुमने वो लकड़ियाँ चिड़िया को क्यों दे दी? अगर कल हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? कालू जी, आप देखते जाओ कैसे मैं उस लकड़ियों के बदले मैं उस पागल चिड़िया से लूट मार करती हूँ। शाम तक चिड़िया अपना घर बना लेती है। आज पहला दिन था घर में। चिड़िया अपने बच्चों के लिए कुछ मीठा बनाती है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए मीठा हलवा बनाया है। पसंद है ना मेरे बच्चों को मीठा हलवा? मम्मा, मुझे मीठा हलवा बहुत पसंद है। मुझे भी, मैं भी खाऊंगी। आज जी भर के खाऊंगी मीठा हलवा। हलवे के खुशबू के पीछे पीछे गोरी कौवी चिड़िया के घर पर आ जाती है। मेरी नई पड़ोसन ने तो घर बहुत सुंदर बना लिया है। तुमने इतना सुंदर प्यारा सा घर बनाने के लिए कहाँ से सीखा था छोटी चिड़िया? कौवी बहन, मैंने इतना सुंदर छोटा सा घर बनाना अपनी माँ से सीखा था। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने आज पहला दिन अपने बच्चों के लिए मीठा हलवा बनाया है। बच्चों के लिए, क्या बड़े भी खा सकते हैं? हाँ, ये ले कौवी बहन, आप भी मीठा हलवा खाएं। पीछे गोरी कौवी का पति कालू कौवा और उसके बेटे आ जाते हैं। इसे घर में अकेले मेरे पास छोड़ आई हो। कब से ये मम्मा मम्मा पुकार रहा है। पति जी, अच्छा ही हुआ जो आप यहाँ जग्गू को ले आए। चिड़िया, थोड़ा सा मेरे बेटे को भी हलवा दे दो। चिड़िया गोरी कौवी के बेटे को एक प्लेट मीठा हलवा दे देती है। गौरी, तुमने और जग्गू ने तो मीठा हलवा खा लिया। अब मैं घर जा रहा हूँ। मैं अपने लिए घर जाकर दाल बना लेता हूँ। बेस्वाद दाल, मुझे जरा भी पसंद नहीं है दाल। ये सुनकर चिड़िया कौवे से कहती है, कालू भैया, रुके, मैंने सुबह नाश्ते के लिए बच्चों के लिए थोड़ा हलवा रखा था, वो आप खा जाए। मैं सुबह बच्चों को दाना ला और अपने घर चला जाता है। कालू जी, आज मैं पहले दिन ही चिड़िया को खूब उल्लू बनाया। मीठा हलवा सबने खाया और बेचारी चिड़िया देखती रह गई। मम्मा, अब मैं रोज आंटी चिड़िया के यहाँ जाकर तरह तरह के खाना खाएंगे। सुबह हो जाती है। दूसरे दिन गोरी कौवी फिर से चिड़िया के यहाँ जाती है। जब चिड़िया दाना लेने जाती है तो उसे हरियाली तोती मिलती है। चिड़िया, तुम नहीं आई हो। अपने पड़ोसी कौवों से बचकर रहना।
वे बहुत शैतान कौवे हैं, हमेशा दूसरों से मुफ्त भोजन का उपाय सोचते रहते हैं। मगर तोते वो तो बहुत अच्छे हैं। कल पहले दिन ही वो घर बनाने के लिए मुझे लकड़ियाँ दिए थे। इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। फिर चिड़िया अपने घर जाती है तो गोरी कौवी भी उसके घर पर आती है। चिड़िया, कल जो मैंने तुझे लकड़ियाँ दी थी वो मुझे वापस कर दो। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। मगर कौवी बहन, उन लकड़ियों से तो मैंने अपना घर बना लिया है। अब मैं कैसे वो लकड़ियाँ वापस दे सकती हूँ? अच्छा, अगर लकड़ियाँ नहीं वापस करती हो तो दाना ही दे दो। कौवी, ये दाना तो मैं अपने बच्चों के लिए लाई हूँ। अब गोरी कौवी चिड़िया को अपना असल चेहरा दिखाती है। ज्यादा चूं चूं न करना चिड़िया, सुन लो। या तो मुझे तुम लकड़ियाँ वापस करो या तो उसके बदले में हर रोज मुझे तुम अपना दाना ला कर दोगी। कौवी बहन, आप तो गुस्सा हो गई। ये ले दाना, ले ले। मैं अपने बच्चों के लिए और दाना ले आती हूँ। गोरी कौवी वो दाना लेकर घर चली जाती है। मम्मा, ये गोरी कौवी तो बहुत चालाक निकली। पहले तो घर खुद बनाने के लिए हमें लकड़ियाँ दे दी और अभी खुद वापस मांग रही है। बच्चों, मुझे पता तो था कि कौवे बहुत बुरे होते हैं, मगर मैंने फिर भी इनका विश्वास किया। भूल हो गई मुझसे। देखो अब ये कौवे क्या करते हैं। दूसरे दिन फिर सुबह सवेरे ही कौवा चिड़िया के घर पर आ जाता है। लाओ भी नहीं पड़ोसन, मुझे भी कुछ खाने को दो। क्या मतलब है आपका? आप अपने घर पर जाकर खाइए। यहाँ खाना कहाँ से आया? ये घर हमारी लकड़ियों का बना हुआ है। अगर ज्यादा चू चू की तो इस घर से तुझे निकाल दूंगा। कौवे भैया, मेरा रात का खाना आपकी पत्नी कौवी लेकर उड़ी और सुबह का नाश्ता तुम लेने आ गए हो। मेरे भी बच्चे हैं, मैं बच्चों को क्या दूंगी खाने? दाना दो सीधे से, वरना। ऐसा कहते हुए कौवे चिड़िया से दाना छीनकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, ये कौवे तो बहुत बुरे निकले। अब हम और यहाँ नहीं रह सकते, हमें कहीं और जाना होगा। बेटा, अभी तो हमारे पास कोई दूसरा घर भी नहीं है। मम्मा, हम नानों की तरह दूसरा पत्तों का घर बना सकते हैं। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को पत्तों का घर बनाने का ख्याल आता है। उसी दिन मम्मा चिड़िया सागर की तरफ जाती है। वहाँ सागर के पास पीपल का एक बड़ा पेड़ था। मम्मा चिड़िया उस पेड़ से एक पत्ते तोड़ती है और वहाँ पास में ही दूसरे पेड़ पर पत्तों का घर बनाती है। शाम तक चिड़िया अपने पत्तों का घर बनाने का काम करती है। आधा घर बन जाने के बाद चिड़िया दाना ढूंढती है और सीधे कौवों के घर जाती है। कौवे और कौवी, ये ले आपका दाना, आपके लकड़ियों का किराया। चिड़िया, तुम बहुत समझदार हो। ऐसे ही तुम हर रोज हमें दाना दे दिया करो, तो हम कभी भी तुम्हें अपनी दी हुई लकड़ियाँ नहीं मांगेंगे। आप चिंता न करें, मैं सच में समझदार हूँ। मैं ऐसा ही करूँगी। मम्मा, हमारा पीपल के पत्तों का घर कब तक बन जाएगा? आज शाम तक हमारा पत्तों का घर मुकम्मल हो जाएगा और आज रात हम अपने नए घर में ही रहेंगे। बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को भी वो कौवे और कौवी बहुत बुरे लगने लगे थे। चिड़िया शाम तक अपने पत्तों का घर मुकम्मल कर लेती है और अपने घर जाकर अपना सामान बांध लेती है। कालू, उस चिड़िया ने तो अपना सामान बांध लिया है। जाकर पूछते हैं वो चिड़िया कहाँ जा रही है। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? अपने पत्तों के घर में। ये रहा आपका घर। अपनी लकड़ियाँ वापस ले लें या फिर ये घर ही रख लें। मैं ऐसे इस घर में नहीं रह सकती जिसके लिए हर रोज मुझे तुम्हें दाना देना पड़े।
ये सुनकर कौवे और कौवी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं और चिड़िया अपना सामान उठाती है और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये चिड़िया सच में तो बहुत समझदार निकली। चल अब दाना लेने जाते हैं। ऐसे चिड़िया उन बूढ़े पड़ोसियों से दूर चली जाती है और एक अच्छी जिंदगी जीती है अपने बच्चों के साथ।